नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। ये मेरी दूसरी वीडियो है अबाउट गेस्ट टीचर। आज एक गेस्ट टीचर का दुख आपको जो व्यक्त होता है कैसा लगता है, कितने व्यथित हैं ये लोग, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है, वो आपके सामने आ रही है। और कल वो धरना कर रहे हैं या जा रहे हैं मनीष सिसोदिया साहब के पास में, शिक्षा मंत्री के पास में। तो आपसे एक अपील कर रहे हैं, वो उस अपील को सुनिए और सभी लोग वहां पर जाइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। अब आवाज होगी आपके गेस्ट टीचर की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए, समझिए और जहां वो कह रहे हैं वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई कीजिए। आप सब लोग कामयाब हों, इसी दुआ के साथ मैं प्रदीप कौशिक अब आपको कहता हूं कि आप ये सुनिए। मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब सुनिए इन गेस्ट टीचर भाई साहब की बातें। दिल्ली के समस्त अतिथि शिक्षकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये समस्त ओवर एज गेस्ट टीचर्स साथियों से संबंधित है, यानी कि वह गेस्ट टीचर्स जो अब DSSB के द्वारा निकाली गई 2021 की भर्ती परीक्षाएं एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/21 और 03/21 यानी कि 2/21 और 3/21 दो एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्राइमरी टीचर TGT की जो भी भर्तियां निकाली गई हैं, उसमें हम गेस्ट टीचर्स अब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, जिसका कारण है कि अब हम ओवरेज हो चुके हैं। दिल्ली सरकार में कंटिन्यू 8-10 सालों से हम काम करते आ रहे हैं और अब हमारी उम्र इतनी हो चुकी है कि हम दिल्ली सरकार द्वारा यानी कि हमारे ही डिपार्टमेंट की निकाली गई भर्तियों में, DOE की भर्तियों में हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं। हालांकि जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था तो हम सभी अपने डिपार्टमेंट के RR रूल को फॉलो कर रहे थे, तभी हमें अपॉइंटमेंट दिया गया था। और आज एज ए गेस्ट टीचर जॉब करते करते 8-10 साल बाद हम परमानेंट वैकेंसीज में फॉर्म भी फिल नहीं कर पा रहे हैं। वह सभी साथी जो PRT में 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो ओवर एज हो चुके हैं। और TGT के लिए मेल 32+ ओवर एज हैं और महिलाएं 40+ ओवर एज हैं। और साथियों, हम गेस्ट टीचर्स को DSSB द्वारा 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उस रिलैक्सेशन के अंतर्गत हमें केवल एक ही मौका दिया जाता है, दूसरा नहीं दिया जाता। और इस संबंध में हमारे द्वारा केट में केस भी डाला गया था, जो कि DSSB और दिल्ली सरकार द्वारा उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार डेट देने के बाद भी DSSB और दिल्ली सरकार ने हमारे केस के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई और केट ने उसको निराधार साबित करके डिसमिस कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाकर भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए निवेदन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसलिए मैं समस्त ओवर एज साथियों से, ख़ास तौर से महिलाओं से ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्यों के लिए, अपने खुद के भविष्यों के लिए आएँ, सिसोदिया सर के पास आएँ, उनसे अपनी बात रखें, उनके सामने अपनी बात रखें और उन्हें समझाएं, उनसे विनती करें कि हमें एक मौका दे दिया जाए ताकि सभी गेस्ट टीचर को DSSB की भर्ती परीक्षा में एक बार बैठने का अवसर मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट टीचर साथी अपना भविष्य सिक्योर कर लें और एक सम्मानजनक नौकरी पा लें। सिसोदिया सर के सामने हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि एक बार हमारी अपील पर ध्यान दें और जैसा कि आपने वादा किया था कि समस्त गेस्ट टीचर साथियों को हम पक्की नौकरी देंगे,
तो सर हमें पता है और आशा है कि आप एक दिन ये अपना वादा पूरा जरूर करेंगे, परंतु अभी हमें परीक्षा में बैठने का एक अवसर दे दें ताकि जो गेस्ट टीचर साथी अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी पाने का दम रखते हैं उनको परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए और वे अपने आप को साबित कर पाएं और गेस्ट टीचर दिहाड़ी मजदूरी से छुटकारा पाकर सम्मानजनक नौकरी पा लें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अति कृपया होगी सर, हमें एक अवसर जरूर प्रदान कर दें। सभी साथी कल जरूर आएं। प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन, श्री मनीष सिसोदिया सर के निवास स्थान, कल ठीक 8 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। एक बार सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सभी ओवरएज साथी कल जरूर आएं।